देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अब नाराजगी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही है। अब इसका असर सीधे तौर पर सड़कों पर दिखाई देने लगा है। शनिवार 16 मई को देश भर के गिग वर्कर्स यानी ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी पार्टनर्स और बाइक राइडर्स ने दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अस्थायी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। गिग वर्कर्स का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतें और घटती कमाई ने उनकी जिंदगी को आर्थिक संकट में ढकेल दिया। अब यही वजह है कि वो सरकार और ऐप कंपनियों दोनों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। गिग और प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियन ने इस विरोध का आह्वान करते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी ने लाखों ड्राइवर्स और डिलीवरी वर्कर्स की कमर तोड़ दी है। ऐप कंपनियां लगातार अपने कमीशन और मुनाफे सुरक्षित रख रही हैं, लेकिन जमीन पर काम करने वाले लोगों को बढ़ती लागत के हिसाब से किराया या फिर इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। अब नतीजे ये है कि दिन भर सड़क पर रहने के बावजूद कई वर्कर्स के लिए घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। असल मुद्दा सिर्फ 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का नहीं है। असल मुद्दा है कि हर बार महंगाई का सबसे बड़ा बोझ उसी वर्ग पर क्यों पड़ता है जो पहले से ही संघर्ष कर रहा है। एक कैब ड्राइवर जो रोज 250 से 300 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, उसके लिए पेट्रोल डीजल की मामूली सी बढ़ोतरी भी रोज के खर्चों में बड़ा अंतर पैदा कर देती है। लेकिन ऐप का किराया वही रहता है, इंसेंटिव वही रहता है, जबकि खर्च लगातार बढ़ रहा है। यानी मेहनत ज्यादा लेकिन बचत कम। अब स्थिति को देखते हुए दिल्ली में पेट्रोल लगभग 98 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच चुका है। कई शहरों में तो पेट्रोल पहले से ही 100 के पार जा चुका है। तो दूसरी तरफ गिग वर्कर्स का कहना है कि ऐप कंपनियों के एल्गोरिदम लगातार उनका हिस्सा कम कराने की वजह से पीछे पड़े हुए हैं। पहले जहां एक राइड की या फिर एक डिलीवरी से कुछ बचत हो जाती थी, तो वहीं अब कमाई पेट्रोल, ईएमआई, मोबाइल डेटा और गाड़ी की सर्विस में खत्म हो जाती है। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि गिग इकोनॉमी को हमेशा से नए भारत के रोजगार मॉडल के तौर पर पेश किया गया। कहा गया कि ऐप आधारित काम युवाओं को रोजगार देगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। लेकिन अब यही वर्कर्स कह रहे हैं कि ये सिस्टम उन्हें धीरे धीरे आर्थिक असुरक्षा की तरफ ढकेल रहा है। ना कोई तय सैलरी है, ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, ना भविष्य की कोई गारंटी, और ऊपर से इतनी बढ़ती महंगाई जो प्रतिदिन उनकी कमर तोड़ रही है। अब इस पूरी स्थिति के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण भी बताए जा रहे हैं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर असर के कारण क्रूड ऑयल करीब $70 प्रति बैरल से बढ़कर $105 तक पहुंच गया है। भारत जैसे देश में जो तेल आयात पर निर्भर है, वहां इसका असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दिखाई भी दे रहा है। लेकिन जनता का सवाल यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होता है तो तब राहत इतनी तेजी से महसूस क्यों नहीं होती। तेल कंपनियों का भी दावा रहा है कि बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 10 रुपए और डीजल पर लगभग 13 रुपए प्रति लीटर तक का नुकसान हो रहा है। लेकिन आम आदमी के लिए सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि उसकी जेब लगातार खाली हो रही है। गिग वर्कर्स की ये हड़ताल दरअसल सिर्फ कुछ घंटों का विरोध नहीं है, बल्कि उस गुस्से का संकेत है जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। क्योंकि सवाल अब सिर्फ ईंधन का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जहां शहरों को चलाने वाले लोग अब खुद अपनी जिंदगी चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई। धन्यवाद।